हेलो स्टूडेंट, मैं रीनू शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से आज आपको आपकी हिंदी फर्स्ट में पार्ट 4 सारी दुनिया मेरी है नामक एक कविता पढ़ाऊंगी जो कि ओम प्रकाश कश्यप द्वारा लिखी हुई कविता है। बच्चों, सारी दुनिया मेरी है मतलब चारों दिशाओं में किसी न किसी के कोई ना कोई संगे संबंधी बसे हुए रहते हैं। तो वही इस कविता में कवि ने उस बच्चे के माध्यम से उसको उसकी दुनिया बताया है। सारी दुनिया मेरी है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओम प्रकाश कश्यप द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने एक छोटे से बच्चे के माध्यम से उसकी दुनिया के बारे में बताया कि चारों दिशाओं में उसके कोई न कोई सगे संबंधी बसे हुए हैं। तो वो चारों दिशाएं ही सारी दुनिया उसके लिए सारी दुनिया है। तो देखते हैं किस तरह से बच्चे ने अपनी दुनिया बताई है चारों दिशाओं में। सुनो सुनो एक बात बताऊं, कैसी अजब पहेली है, जिधर जिधर मैं नज़र घुमाऊं सारी दुनिया मेरी है। वो बच्चा बोल रहा है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कैसी पहेली, ये पहेली मेरे समझ में नहीं आ रही है। जिधर जिधर भी मैं नज़र घुमाता हूँ, जहाँ जहाँ तक भी मेरी नज़र जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही मेरी है। देखिए कैसे, दादाजी पूरब में रहते, पश्चिम में मेरे नाना जी, दोनों ही चिट्ठी में लिखते, छुट्टी में तुम घर आना जी। अब बच्चा ऐसी दुविधा में फंस गया है। वो कहता है कि पूर्व दिशा में मेरे दादाजी रहते हैं और पश्चिम में मेरे नाना जी। जैसे ही मेरे स्कूल की छुट्टियां लगती है तो वो दोनों ही चिट्ठी में लिखकर मुझे भेजते हैं कि तुम इस बार हमारे घर पर ही छुट्टी में आना। अब उस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो दुविधा में पड़ जाता है क्योंकि वो किसी को भी मना नहीं कर सकता। दोनों ही उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरी जान अकेली है, दक्षिण में बुआ जी रहती, जीजी रहती उत्तर में, सबकी सुंदर सुंदर फोटो लगी हुई मेरे घर में। अब देखो बच्चा कह रहा है कि मैं तो एक अकेली नन्ही सी जान हूं, मैं कहाँ कहाँ जाऊं। दक्षिण में मेरी बुआ जी रहती जो भी मुझे बुलाती है कि तुम इस बार छुट्टी में हमारे घर आना। जीजी, जीजी अर्थात बड़ी दीदी, इसकी बड़ी बहन। जीजी रहती उत्तर में, मेरी बड़ी दीदी जो है वो उत्तर दिशा में रहती हैं। सबकी सुंदर सुंदर फोटो लगी हुई मेरे घर में। इस बच्चे ने सभी की सुंदर सुंदर सी फोटो अपने कमरे में लगा रखी है। अंबर में चंदा मामा की इतनी बड़ी हवेली है। अब आगे बच्चे क्या बोल रहा है, अंबर, अंबर अर्थात आसमान, आकाश में चंदा मामा कौन, चांद, उनकी इतनी बड़ी हवेली। हवेली बताया गया है कि पूरा आसमान ही चंद्रमा का तो है। तो हम बच्चों के लिए तो चंद्रमा क्या होता है, हमारे चंदा मामा। तो उनके पूरे आसमान को उनकी हवेली बताया गया है। जीजी बुआ दादा नाना सबसे मुझको प्यार है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब मेरा संसार है। अब वो बच्चे भी बोलता है कि मुझे दीदी बुआ दादा और नाना सभी मुझे जान से प्यार है, सबसे ही मैं बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत ही स्नेह करते हैं। तो ये सभी मेरे जो चारों दिशाओं में जो रहते हैं, तो ये सारा ही मेरा संसार है। प्यारी प्यारी मेरी कविता मेरी संग सहेली। इस कविता के माध्यम से मैं अपनी मन की भावनाओं को बताना चाहता हूँ सबको कि ये कविता मेरी संग सहेली है। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी दुनिया इन चारों दिशाओं में बसी हुई है। तो इस कविता के माध्यम से बच्चे ने अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त किया है। थैंक यू।